सर बधाई। 15,000 करोड़ का बड़ा एफपीओ, हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, पूरा किया। इसके लिए पहले तो बधाई। और यस बैंक के पास जिन फंड्स की जरूरत थी, अब वो फंड्स भी आ चुके हैं। सर ये बताएं, इन फंड्स का इस्तेमाल जो एफपीओ के जरिए आपने जुटाए हैं, कैसे करने वाले हैं? उसके बाद मैं आपके नतीजों पर आता हूं। तो पहले एक बार एफपीओ पर एफपीओ के फंड्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि जो 15,000 करोड़ आए हैं, तो एक तो उससे हमारा जो कैपिटल रेशियो है वो अब सीईटी रेशियो 13.3 हो गया। तो हमारे पास कम से कम 5.5% का बफर है। और ओवरऑल हमारा जो कैपिटल रेशियो है वो 20% हो गया। तो ये हमारे लिए एक पहली बार हुआ है यस बैंक में कि इतना अच्छा कैपिटल रेशियो हो गया। और लिक्विडिटी में तो हमारी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी हो रही है, पर इससे भी हमारी लिक्विडिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम आएगी। तो इसको ज्यादातर हम यूज करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी भी है कि रिटेल और एमएसएमई दोनों के अंदर हम ग्रो करेंगे। बहुत ही बेहतरीन। आपने पिछली बार भी जब आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने कहा था कि बैंक का फोकस पूरी तरह से बदलने वाला है, और वो दिख भी रहा है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नतीजों में दिखिए, तिमाही दर तिमाही देखूं या साल दर साल देखूं, आपकी प्रोविजनिंग कम होकर आई है, 1,087 करोड़ पर रही है। क्या इसकी बड़ी वजह है सर? तो देखिए, अगर हम अपनी लोन बुक को देखें तो अभी उसमें 75% का प्रोविजन हम कर चुके हैं। तो जो पुरानी लोन बुक है उस पे अब हमें कोई भी एडिशनल प्रोविजन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अगर जो आगे आने वाले ओके। समय में जो भी स्लिपेज होगी, तो अगर जो भी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट है वो उसी पे होगी, पुराने पे अब हमें कोई जरूरत नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो ये एक अच्छी चीज है। अब सर ये बताएं कि मॉरेटोरियम पीरियड में किस तरह की कितने परसेंट लोग हैं, या कितनी परसेंट आपकी टोटल लोन बुक की है जो मॉरेटोरियम पीरियड में लोग उसका फायदा ले रहे हैं? क्या उसमें कहीं कोई कमी आती हुई दिख रही है? तो देखिए, मॉरेटोरियम में हमारे रिटेल के कोई 20 से 25% कस्टमर जो थे उन्होंने मॉरेटोरियम लिया। और अगर एमएसएमई और कॉर्पोरेट में देखें तो 15 से 20% था। तो अब हम आज की डेट में अगर हम ये सोचें कि कोई भी कस्टमर पुराना जितना है वो सब पे कर देगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज अभी पूरी तरह वापस नहीं आई। पर जो हम देख रहे हैं कि जैसे हमारा जो कलेक्शन था रिटेल में, तो जो प्री कोविड टाइम का जो कलेक्शन था, तो हम अभी 70% पे पहुंच चुके हैं। तो 70% की कलेक्शन शुरू हो गई है। क्रेडिट कार्ड में तो ये कलेक्शन 90% पहुंच गई। और एमएसएमई में हमारे जो 83% कस्टमर हैं, उनके अकाउंट्स में इतना पैसा आ गया है कि 3 महीने के इंटरेस्ट से ज्यादा आ गया है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके अंदर काफी सुधार हुआ है। और लोग अपना जो पैसा है वो अपने अकाउंट के थ्रू रूट करना उन्होंने शुरू भी कर दिया। ठीक बात। अच्छा सर, काफी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यस बैंक के एफपीओ में भी पैसे लगाए हैं। उनके बिहाफ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी के बाद अब बिल्कुल बदला हुआ यस बैंक दिखेगा। लोग, इन्वेस्टर्स, वो आपसे एक भरोसा चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं। क्या पुरानी चीजें अब पीछे रह गई, अब नया मैनेजमेंट और नई स्ट्रेटेजी आगे काम करती हुई दिखेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये तो जिस वक्त हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग के बाद यहाँ पर चार्ज लिया था, तो अगर आप देखें सिर्फ 4 महीने जी। के समय में, और वो भी कोविड के टाइम पर, ना हमने 3 रिजल्ट हमने डिक्लेयर किए। Q3 जो पिछले साल का था उसका रिजल्ट मार्च में किया, एनुअल रिजल्ट किया, और Q1 का रिजल्ट किया। डिपॉजिट में हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। और 4 महीने के समय में देखिए, वो बैंक जिसमें जो मॉरेटोरियम के अंदर था, उसके अंदर 15,000 करोड़ का एफपीओ सक्सेसफुली करना। और उसके बाद अगर आप हमारे नंबर देखें तो काफी क्वार्टर के बाद ये प्रॉफिट आया है 45 करोड़ का। जबकि हमने अपना स्टैंडर्ड एसेट पे भी प्रोविजनिंग जो कोविड वाला है उस पे 880 करोड़ का प्रोविजन किया है। तो हम बिल्कुल नया मैनेजमेंट, बिल्कुल नई सोच, नई स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। और जो पुरानी गलतियां हुई हैं वो बिल्कुल इस बैंक में अब दोबारा नहीं है।
बिल्कुल। और आप एक सबसे बड़ी बात ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में अभी कही चुके हैं कि जो कुछ भी पुराने बैड लोन्स जो राइट ऑफ करने थे, जो अकाउंट करने थे, वो सब कर चुके हैं। अब जो कुछ है जी। वो अब नई स्ट्रेटजी के साथ होता दिख रहा है। तो ये एक बड़ा कंफर्ट, बड़ा प्लस पॉइंट और बड़ा डायरेक्शन इन्वेस्टर्स के लिए यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों को ये शिकायत थी कि भाई 10 रुपए में सारे बड़े बैंक्स को स्टॉक मिला है कुछ महीनों पहले, आपको भी अब 12 रुपए में और बेहतर सिचुएशन में और बेहतर और मजबूत बैंक आपको 12 रुपए में सबको एफपीओ में भाग लेने का मौका दिया। प्रशांत कुमार जी, सबसे पहले तो मैं इसका भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि काफी लोग ये सोच रहे थे कि हम मिस कर गए, हमें खरीदने का मौका नहीं मिला, 10 रुपए में हमें भी मिल जाता, 10 न सही 12 सही, क्योंकि तब और अब में बैंक में काफी कुछ बदलाव भी हुआ है, तो आपने मौका दिया है। साथ ही एक और चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, इस वक्त बैंक की बुक वैल्यू कहाँ है, किन स्तरों पर है, उसके बारे में भी एक जानकारी दें सर। तो हमारी बुक वैल्यू देखिए 17 रुपए थी ये एफपीओ से पहले, और एफपीओ के बाद ये कोई 15 रुपए के आसपास है। अगर हम आज की अर्निंग की बात करें, अभी जिस तरह अर्निंग बेटर होगी तो बुक वैल्यू में भी इंक्रीज होगी। तो ये है आपके लिए यस बैंक का टॉप मैनेजमेंट, यस बैंक के मैनेजमेंट आपको डिटेल में बताते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रशांत कुमार जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में बैंक की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और शेयर होल्डर्स को अच्छे से रिवॉर्ड करेगी। तो यस बैंक आपके लिए नतीजे के बाद टॉप मैनेजमेंट।